दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी नौकरी के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी लोगों को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही क्यों रखा जा रहा है? क्या ये कोई नई योजना है या धीरे धीरे सरकारी नौकरियों को खत्म करने की कोई चाल है? कभी शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर, कभी स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्ट नर्स, तो कहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम पर सिर्फ ठेकेदारी हो रही है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? आज हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का असली सच, इसके पीछे की राजनीति, फायदे, नुकसान और जनता पर पड़ने वाले असर को। सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता क्या है। पहले के जमाने में सरकारी नौकरी का मतलब था सुरक्षा, सम्मान और अस्थायित्व। एक बार नौकरी लग गई तो रिटायरमेंट तक आप सुरक्षित थे। लेकिन अब सरकारें नए नियम लेकर आई है, जहां एक कर्मचारी को परमानेंट नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है। मतलब आपको कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए ही नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। न पेंशन, न सरकारी क्वार्टर, न लंबी छुट्टियां और कई बार तो पीएफ या मेडिकल बेनिफिट्स भी नहीं दिए जाते। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? दरअसल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की शुरुआत हुई थी 1990 की आर्थिक उदारीकरण नीति के बाद, जब सरकार ने कहा हमें सरकार को छोटा और कुशल बनाना है। फिर 2000 में आउटसोर्सिंग पॉलिसी आई, जिसमें कहा गया कि जो काम प्राइवेट कंपनियां बेहतर कर सकती है वो सरकार आउटसोर्स करेगी। धीरे धीरे यही नीति सरकारी विभागों में उतर गई। आज हालात ये है कि हर तीसरा सरकारी कर्मचारी किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग सिस्टम के तहत काम कर रहा है। अब जरा देखें परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई में क्या फर्क। सबसे पहले तो नौकरी की अवधि। परमानेंट में आपको पूरी सेवा अवधि मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई में आपको कुछ महीने या कुछ सालों तक रखा जाएगा। सैलरी की बात करूं तो परमानेंट एम्प्लॉई में फिक्स प्लस ग्रेड पे मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई की बात करूं तो उसमें लिमिटेड सैलरी मिलता है, वो भी बिना लाभ। छुट्टी की बात करूं तो परमानेंट एम्प्लॉई को पेड लीव मिलता है, मेडिकल लीव मिलता है, और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई में बहुत कम या नहीं के बराबर मिलता है। भविष्य निधि की अगर मैं बात करूं तो परमानेंट एम्प्लॉई को पेंशन और पीएफ भी मिलता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई को बहुत कम या नहीं के बराबर मिलता है। अगर अधिकार की बात करूं तो परमानेंट एम्प्लॉई में यूनियन और ग्रीवेंस सेल जैसी सुविधा दी जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई में बहुत लिमिटेड दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी को किसी भी समय सर्विस नोट रिक्वायर्ड कहकर निकाल दिया जा सकता है। अब सरकार का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से एफिशिएंसी बढ़ेगी, खर्चा कम होगा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सरकार का तर्क है कि परमानेंट कर्मचारियों में अक्सर कामचोरी या बहुत कम काम करते हुए देखी जाती है, इसीलिए अगर कोई काम नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या एफिशिएंसी सिर्फ नौकरी अस्थायी करने से आती है या अच्छे सिस्टम से? अगर आप जमीनी हकीकत में देखें तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मी शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभागों में है। उदाहरण के लिए बिहार में गेस्ट टीचर 10 साल से रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एएनएम और कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स को हर साल रेन्युअल का डर सताता है। झारखंड में जेई और असिस्टेंट इंजीनियर तक को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, और दिल्ली में भी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, सफाई कर्मचारी, गार्ड तक आउटसोर्स है। 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल सरकारी कर्मचारी में से लगभग 30% कॉन्ट्रैक्चुअल है, और अब 2025 में ये आंकड़ा और भी बढ़ चुका है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है युवाओं पर। आज लाखों छात्र सरकारी परीक्षा की